सारे बोले हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को शालोम। आज हम वचनों की ओर जाते हैं। मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय उसके 18वें वचन से। मत्ती की किताब के 4थे अध्याय उसके 18वें वचन में यह लिखा है, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात समौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर वो और दो चेलों को लेकर आते। पतरस के बारे में हम सब जानते हैं, प्लीज मेरी तरफ ध्यान रखें। पतरस के बारे में आप जानते हैं कि पतरस एक ऐसा इंसान था जो प्रभु यीशु का चेला था और 12 में सबसे मुख्य वो था। और यीशु के जाने के बाद उसने ये किया कि सब लोगों को इकट्ठा किया, प्रचार किया और उसके बाद उनको बपतिस्मा भी दिया। और जब वो लोगों ने बपतिस्मा लिया तब उनका विश्वास यीशु के ऊपर बढ़ गया। ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, वो पानी के ऊपर अपनी नाव में बैठा है, पूरी रात उसने परिश्रम किया था और वो जब किनारे में सुबह आया तो पता चलता है कि यीशु उसको कहता है, आ मेरी तरफ आ जा, मैं तुझे मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। तो वो सब छोड़कर यीशु के पास चले जाता है। उसने क्या छोड़ा? उसने उस काम को छोड़ा जिससे उसकी आमदनी थी, उस जगह को छोड़ा जहां पर वो बचपन से, उस समय उसकी उम्र 19 साल के लगभग थी। वो इंसान, आपको तो पता होगा कि आज से 100 साल पहले हमारे माँ बाप के जमाने में भी पढ़ाई की इतनी अहमियत थी नहीं। अगर कोई 8th पास है या 10th पास है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर बचपन में शादी हो जाती। मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ 2-3 दिनों में जिनकी शादी 11 साल की उम्र में हुई थी, 13 साल की उम्र में वो माँ बन गए थे और आज भी वो है ना अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। लेकिन और 2000 साल पहले जाएंगे तब तो और ही अलग था, सब अलग था, आज के जमाने से बहुत अलग था। आज इंसान कमाना शुरू करता है 23, 24 या 25 साल की उम्र में, तब तक वो पढ़ाई करता है या फिर वो उसको जॉब नहीं मिलती। लेकिन उस समय में जॉब का टेंशन नहीं था, जो आसपास है उसको वो चीज करने लगते थे। और समौन जो पतरस कहलाता है उसने भी यही किया। पतरस ने ये किया कि वो मछली पकड़ने का काम शुरू करके उससे पैसे कमाने लगा कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा और अपने घर को चलाऊंगा। उस समय मछली पकड़ना आसान बात नहीं थी। पानी के अंदर समंदर में बहुत तूफान आते हैं। वो ऐसी जगह थी इजराइल के जहाँ के पानी में बहुत तूफान चलता है। हर दिन एक मछुआरा अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मछलियां पकड़ने जाता है और जब वो उसको लेकर आता है तो वो लोगों को बेच देता है, फिर वो आगे जाकर उसका यूज करते हैं। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू जहां पर खड़ा है वो सब छोड़कर मेरे पीछे आ जा। और ऐसा ही होता है। पतरस सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पीछे चले जाता है और उसने बहुत काम देखे। उसने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, उसने ये देखा कि जो बीमार है वो ठीक हो जाते हैं। एक वक्त उसकी सास जब बीमार थी तो वो यीशु को आकर कहता है और यीशु आराधनालय यानी चर्च में से उठकर उसके पास जाते हैं, उसकी माँ को चंगा करते हैं। सब कुछ उसने देखा, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि यीशु बड़े काम कर सकता है। उनके लिए आज भी यीशु यानी एक नबी, यीशु यानी भविष्यवक्ता, यीशु यानी एक इंसान, लेकिन कभी उसको परमेश्वर उसने माना नहीं। 16वें अध्याय में जब यीशु पूछते कि तुम मुझे क्या मानते हो, उस समय वो आत्मा से भरकर कहता है कि हाँ मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और मैं तुझ पे यकीन करता हूं। लेकिन 14वें अध्याय मत्ती की किताब उसके 14वें अध्याय में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। 14वें अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया
और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर वह हवा देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, है प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, है अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। लिखा है कि जब यीशु चेलों के साथ थे और भीड़ के साथ थे, भीड़ पर उन्होंने काम किया, भीड़ के ऊपर हाथ रखकर उन्हें चिंगार किया। उसके बाद यीशु ने चेलों को नाव पर बिठाकर भेज दिया और खुद पहाड़ पर चले गए, क्योंकि वो प्रार्थना करना चाहते थे। यीशु की जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा वो प्रार्थना करते। उस समय भी उन्होंने ये किया और चेले बिल्कुल अकेले थे। इसके पहले जब एक बार ऐसा हुआ था तब यीशु उनके साथ था, लेकिन यीशु सो रहा था। तो वो यीशु को जाकर जगाते कि यीशु हमें बचा, यीशु हमें बचा। तब यीशु आंधी तूफान को शांत कर देते। लेकिन इस वक्त उनके साथ यीशु नहीं था। यीशु पहाड़ पर है और ये समंदर के बीच में है। समंदर में ये जब जा रहे हैं, अचानक रात को, लिखा है चौथे पहर करीबन 4 बजे के आसपास एक ऐसा हनेरी आया, एक ऐसा तूफान आया जिससे नाव हिलने लगी। वे सारे डर गए, वे सारे प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा कि हमें बचा, हमें बचा। तब उनको दिखता है कि पानी पे कोई चल रहा है, और जब उनकी नजर जाती है तो वो पहचान लेते ये तो यीशु है, और वो समझ जाते हैं कि हमें बचाने के लिए यीशु आया है। उसमें से 12 लोगों में से पतरस एक ऐसा इंसान था जिसको यीशु के बारे में बहुत जानने की इच्छा थी। उसकी लाइफ को जब पढ़ते हैं ऐसा समझ आता है कि उसको सिर्फ इतना था कि मैं यीशु को जानूं, मैं यीशु को समझूं अच्छे से। मैं एक चमत्कार देखकर विश्वास नहीं करूंगा, मैं 2 चमत्कार देखकर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे को जानना ये इंसान है कौन, कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हर चीज वो इंफॉर्मेशन लेने के फिराक में रहता था और यीशु के साथ रहता था। इसलिए उसने कहा कि यीशु, मैं भी तेरे पास चल के आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे। उसने पानी पर चलने की आज्ञा को मांगा, और जब उसने आज्ञा को मांगा यीशु ने बोला आ, और वो पानी पर उतरकर पानी पे चलने लगा। पानी, जैसे मैंने पहले बताया, वो जगह था जहां पर वो मछली पकड़ने का काम करता था। उसका काम था, उसका बिजनेस था, उसका जॉब था, उसकी कमाई थी। वो पानी उससे बहुत कुछ देता था। हर समय वो पानी के सामने झुका हुआ रहता था। हर समय वो पानी को देखते रहता था कि मुझे मछली मिल जाए। कभी मछली ज्यादा मिलती थी, कभी मछली कम मिलती थी। एक समय पर उसका ये जॉब था। हर दिन वो ये सोचता था कि मुझे इसमें से कोई कमाई मिले, आज ज्यादा मछली मिले, आज ज्यादा मछली मिले। इसलिए वो परिश्रम करता था, आधी आधी रात तक जागता था, सब मछलियों को इकट्ठा करता था। लेकिन जब यीशु ने उसको अपने पास बुलाया तो वो यीशु के पीछे चले गया। और करीबन 1-1.5 साल के बाद ये घटना हुई कि वो नाव में था और यीशु सामने उसके थे। 1 साल हो गया उसने वो जॉब किया नहीं। 1 साल हो गया उसने मछली पकड़ा नहीं, बल्कि यीशु के साथ दिनों रात हर जगह घूमता था। और जो समंदर था वो गलील का समंदर था, जिसमें बहुत ज्यादा तूफान आता है, बहुत लहरें उठती है, बहुत हवाएं चलती है आज भी। उस समय वो देखकर डर जाता है, लेकिन वो कहता है यीशु को कि मुझे आज्ञा दे। खुद से नहीं चलने लगा, आज्ञा मांगा। जैसे ही उसको आज्ञा मिलती है कि हाँ बेटा तू मेरे पास चल के आ, वो पानी पर उतरकर चलने लगता है। वो पानी, वो समंदर उसका बीता हुआ कल था। ध्यान से सुनना, वो समंदर उसका बीता हुआ कल था। वो समंदर, वो पानी उसका वो वक्त था जब उसके पास कुछ था नहीं। उसका एक हालात था,
पतरस के पास उस समय खुद का घर नहीं था जब वो मछली पकड़ने का काम करता था। पतरस के पास पैसे नहीं होते थे कि वो अच्छे कपड़े खरीद सके। पतरस के पास कुछ भी नहीं था उस समय कि वो अपने घर वालों को दे सके। इतना कि जब उसकी सास को बुखार भी हुआ, दवाई के पैसे भी नहीं थे उसके पास। हार मानकर वो यीशु को चर्च में आके बोलता है कि मेरी सास बीमार है। इतनी गरीबी में उसने ये सोचा कि अगर यीशु मुझे बुलाता है तो मैं उसके पीछे चले जाता, जो 4 अध्याय में हमने पढ़ा। समंदर उसका बीता हुआ कल था। आज अगर आप इस चीज को देखते हो, ये आपके साथ रिलेट करेगा, ये आप इसको समझोगे कि आज आपके आसपास भी, अगर आप मसीह में पहले से आपकी जिंदगी बदली है तो आपको पता चलेगा कि जो काम आप पहले करते थे शायद आज भी वही जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसमें तरक्की है। जितना कमाई आपको पहले जॉब में था उसमें ही वही जॉब में आज ज्यादा कमाई है। जितना बिजनेस आप पहले करते थे वही बिजनेस को आपने आज बहुत बढ़ा लिया है। जिस घर में आप रहते थे आज उसी घर को आपने बहुत अच्छा रेनोवेट कर बड़ा बना दिया है। जिसके साथ आप रहते थे, जिन परिवार में रहते थे जहां पर झगड़े बहुत थे, आज उसी परिवार में प्यार है क्योंकि आप यीशु के पीछे आ रहे हो। समंदर उसका बीता हुआ कल था और यीशु ने कहा था कि उसको आगे से कभी मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी यीशु मसीह की है। आज वो फिर से समंदर के पास है। उसको पता चला है कि ये वो जगह थी जहां पर मैं कमाई करता था। इसी समंदर, इसी नदी में, इसी नाव पर बैठकर मैं आता था, जाल को फेंकता था और मछलियां पकड़ता था। लेकिन ऐसा हुआ कि आज उसी समंदर के ऊपर वो चलने लगा है। आज इतना समझो, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते भी सुना, आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो। आपकी ये इच्छा है कि आज आपकी जैसी भी जिंदगी है, चाहे कितनी ही अच्छी है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो आने वाले सालों में इससे भी अच्छा हो जाए, कुछ महीनों बाद इससे भी अच्छा हो जाए। आज आप किसी ना किसी चीज से सफर कर रहे हो, आज आप किसी ना किसी परेशानी में हो। शायद बीमारी हो सकती है, शायद गरीबी हो सकती है, शायद अपने आने वाले कल की चिंता हो सकती है, आपकी कोई प्रार्थना जो पूरी नहीं हो रही है, आपका आज कोई ऐसा मन्नत जो आपने मांगा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है, आपका कुछ तो है जो अभी भी अटका हुआ है, आपकी कोई तो समस्या है जो आप किसी को बता रहे नहीं हो और उसके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो। जब भी ये वचन दिया जाता है विश्वास के बारे में या प्रभु आपको देगा, आपको वो बातें याद आती है और आप उस समय भी ये प्रार्थना करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज मिल जाए। आप हमेशा किसी ना किसी चीज से जूझ रहे हो, किसी ना किसी परेशानी में हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक चीज समझाना चाहता है कि आपके हालातों से बाहर आने के लिए, आपके प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको यीशु के करीब आना पड़ेगा। जब भजन संहिता के वचनों से हम सीख रहे थे, लिखा है कि आप जब यीशु के पास आते हो तब वो आपकी सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता है। पतरस के साथ ऐसा हुआ कि पतरस को परमेश्वर ने जब बुलाया कि आजा मेरे पास, वो यीशु के पास गया और दूसरी बार समंदर के ऊपर यीशु ने उसको बुलाया तो वो पानी पर चलने लगा। उसके 1 से 1.5 साल बाद जो चीज उसको परेशान करती थी आज वो उसके पैरों के नीचे। जो समस्या है, जो प्रॉब्लम उसको थी आज वो उसके पैरों के नीचे। जितनी तकलीफें उसको थी आज वो उसके पैरों के नीचे। और वो यीशु की तरफ देखते हुए चलता जा रहा है, यीशु की तरफ देखते हुए चलता जा रहा है, यीशु की तरफ देखते हुए चलता जा रहा है। पीछे उसके साथी है, वो नाव पर है, आगे यीशु मसीह है। आसपास सब जगह आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, समंदर की बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, पानी उसके पैरों के नीचे है, लेकिन उसका ध्यान पूरा यीशु की तरफ है। इतना समझो कि जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जरूरी नहीं है कि आप बपतिस्मा लेने के पहले जो विश्वास है सिर्फ उतना, हर दिन आपको विश्वास करना जरूरी है, हर प्रार्थना के पहले आपको विश्वास करना जरूरी है, हर सुबह आपको विश्वास करना जरूरी है और हर रात सोने से पहले आपको विश्वास करना जरूरी है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ये सब चीजों से मुझे निकाल देगा। रात को जब सोते हो तो ये विश्वास कि सुबह उठ सकूंगा, सुबह जब उठते हो तो पूरा दिन परमेश्वर के साथ बने रहूंगा, जिंदा रहूंगा, हर बीमारी से तकलीफ से बचा रहूंगा। हर प्रॉब्लम में हर समय आपका एक विश्वास यीशु के ऊपर होना चाहिए।
तब ऐसा होगा कि आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो आपके पैरों के नीचे आएगी। आप में से कई लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने सिर के ऊपर रखा है, अपनी अपनी तकलीफों को अपने सिर के ऊपर रखा है, अपने अपने हालातों को अपने सिर के ऊपर रखा है और उसके बारे में सोचते रहते हो। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसके बारे में कभी भी सोचे। प्रभु नहीं चाहता आपका ध्यान आपकी हालातों की तरफ हो। मरकुस में लिखा है 11वें अध्याय में कि तुम जो भी मांगते हो उससे ये सोचकर मांगो कि तुम्हारे लिए वो पूरा हो गया है। मत्ती के 6 में लिखा है कि तुम चिंता कर अपनी जिंदगी में एक दिन भी बढ़ा सकते हो क्या? आज तुम जितनी चिंता करते हो, क्या तुम उससे अपनी जिंदगी की एक भी दिन बढ़ा सकते हो क्या? जब हम चिंता करते हैं हमारी सेहत खराब हो जाती है और हमारी जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं। लेकिन यीशु ये कहता है कि आप आज जहां कहीं भी हो, आप आने वाले कल को मत देखो, आप यीशु को देखो। आप आने वाले अच्छी जिंदगी को या बुरे जिंदगी को, आने वाली प्रॉब्लम्स को मत देखो, यीशु की तरफ देखो। आपका ध्यान आज पूरा का पूरा यीशु की तरफ होना चाहिए। जब पतरस यीशु की तरफ देखते हुए चल रहा था, तब तक उसका बीता हुआ कल उसके पैरों के नीचे था। यानी वो पाप, वो शक करना, वो बुरी बातें करना, वो बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना, गाली गलौज करना, चुगली करना, नफरत रखना, नशा करना, सब लोगों के साथ ईर्ष्या रखना, सबसे झगड़ा करना और उसकी जिंदगी में जितने पुराने पाप थे, जब तक वो यीशु को देख रहा था वो उसके पैरों के नीचे थे। जिस वक्त उसका ध्यान यीशु से हट गया, लिखा है कि हनेरी यानी आंधी तूफान इतनी तेजी से चलने लगी कि वो डर गया और उसका ध्यान यीशु की तरफ से हटकर आसमान में जो हवाएं चल रही है उसकी तरफ गया कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, मेरा पैर लड़खड़ा ना जाए। और जैसे ही वो उस तरफ देखता है वो गिर जाता है। समझे इस बात को कि जो इंसान 1 साल पहले जिस चीज में से जूझ रहा था, जिस हालातों से गुजर रहा था, जिन प्रॉब्लम्स को वो रोज रात को सुबह देखता था और उसके बारे में सोचता था कि एक दिन जब बहुत मछलियां मिलनी शुरू हो जाएगी तब मैं बेच बेच कर अमीर हो जाऊंगा, मैं घर लूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। उन हालातों में से यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और जब वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु के साथ सेवा करता है, यीशु को अपनी जिंदगी देता है, वो एक वक्त कहता भी है कि हमने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है तेरे लिए, अब हमें क्या मिलेगा? उसने सब कुछ छोड़ दिया है और यीशु के पीछे चल रहा है। इस वजह से ऐसा हुआ कि उसके जो भी पुरानी जिंदगी थी, जो हालात थे, उसके पैरों के नीचे आ गए। और वो जब उसके पैरों के नीचे थे तब उसका ध्यान यीशु की तरफ था और जब उसका ध्यान यीशु से हट गया वो उसी में फिर से गया। बड़े लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हमारी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ रहे, जो पाप हम करते हैं प्रभु बोझ लेने के बाद घर जाकर हम फिर से वही पाप करते हैं। बपतिस्मा हो गया, फिर से हम वही पाप कर रहे हैं। आज हम सालों से मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। जो हमारे पास है वो भी धीरे धीरे जा रहा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जितनी कमाई पहले घर में बचती थी आज उससे बहुत कम हो गया, आज ना के बराबर बच रहा है। आज हम ये सोचते हैं कि कितने महीनों तक हम जिंदा रहेंगे, हमें वो भी नहीं पता, क्योंकि आप बार बार उतार चढ़ाव देख रहे हो। कितना वक्त आपका ध्यान यीशु की तरफ है और कितना वक्त आपका ध्यान लोगों की बातों की तरफ है। हर संडे हमको पता है कि हमें चर्च आना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है तो हम उधर चले जाते हैं। जरूरी काम आ जाता है, किसी से मिलना होता है, रिश्तेदार आए होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, या फिर हमारा मन करता है कि संडे ही छुट्टी मिलती है तो घूमने चले जाते हैं। उस दिन हम यीशु को देखने का छोड़कर बाकी जगह देखना शुरू करते हैं। तो इससे हम उन हालातों में गिरेंगे ही गिरेंगे। हमें पता है कि रोजाना प्रेयर करना जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको घंटों प्रेयर करना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको प्रेयर करना है। आपकी मर्जी, आप कितने भी घंटे करें, आधा घंटा भी करें तो प्रभु आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। आप 1 घंटा कर रहे हो वो कोई सवाल नहीं कर रहा है। आप जितना वक्त गुजार रहे उतना आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप थोड़ा तो वक्त गुजारे उसके साथ। जो चर्च के लीडर्स हैं, जो चर्च के कॉयर्स हैं, जो चर्च में काम करते हैं, जो घर घर सेवाओं में जाते हैं, हर किसी से मैं कहूंगा आपकी प्रार्थना सबसे ज्यादा होनी चाहिए बाकी विश्वासियों से।
और जो विश्वासी है आप लोग, आप अगर प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपका ध्यान यीशु की तरफ तो लगाइए। आराधना में आंखें खोलकर रहना, आराधना में लोगों से बातें करना, जब वर्शिप चलती है गाना नहीं गाना, जब स्तुति के गीत गाते लोग ताली नहीं बजाते, आराधना में खड़े नहीं होते, बैठ जाते हैं, तो वो अपना ध्यान यीशु की तरफ नहीं रख रहे। जिनके शरीर में तकलीफ है, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब आराधनालय गए, एक कुबड़ी स्त्री जो सीधे खड़े नहीं हो सकती थी, वो हर हफ्ते आराधनालय आती थी, सालों से वो आराधनालय आती थी। लेकिन एक दिन यीशु उसके पास आया और उसको बोला खड़ी हो जा। और जब वो खड़ी हो जाती है तब उसका दर्द सालों से था, जो आज तक कभी सीधी नहीं हो सकी, वो खड़ी हो गई और वो पहली बार सीधी हो गई थी। जब उसने यीशु को देखा, उसकी सुनी, तब ये हुआ। जब हम कहते हैं कि आप अपने हाथों को उठाए, जब हम कहते हैं गीतों के पहले आप तालियों को बजाएं, जब हम कहते हैं अपने ज़बान को खोले, आराधना करें, ये हमारे फायदे के लिए नहीं है भाई। जो भी मिल रहा है आपको मिल रहा है, जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है। हम क्यों दिन में 2-2, 3-3 चर्च चला रहे हैं, तीनों में अटेंड हम हो रहे हैं, तीनों में हम गीत गा रहे हैं, तीनों में वचन दिया जा रहा है। आप तो एक ही में आ रहे हो, मेहनत हमारी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है इसके बदले। आपको जब बोला जाता है कि आप चर्च आइए, आपको जब बोला जाता है कि आप प्रभु के करीब आइए, आपको जब बोला जाता है कि आप पाप मत करें, तो ये आपके ही फायदे के लिए। क्योंकि अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके हालात आपके पैरों के नीचे होंगे। शैतान, बाइबल कहता है कि शैतान तुम्हारे पैरों तले, तुम उसे रौंद सकोगे। अजगर को, सिंह को तुम अपने पैरों के नीचे रौंदोगे। तुम्हारे कर्जा है, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी जो भी तकलीफ है, वो तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे। लेकिन अगर हम प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देते तो उसी के अंदर फिर डूब जाएंगे, फिर से हम कर्जाओं में आएंगे, फिर से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, फिर से हमारी जिंदगी में वही काम होगा जो हम चर्च आने से पहले और जब पापी थे तब होता था। फिर से हमारी जबान गंदी हो जाएगी, फिर से हम उन दोस्तों को ढूंढेंगे जिनके साथ जो आत्मिक नहीं है, जो संसारिक तरफ हमें ज्यादा खींच कर लेके जाते हैं, उनके साथ उठना बैठना हम करेंगे, क्योंकि हमें यीशु को देखना ही नहीं है। आप जहां कहीं भी है, ये सोच के चले कि आपका फोकस यीशु की तरफ है। आप जब हम भजन संहिता 91 में लिखा है, तो उसमें लिखा है कि जो कोई आपकी तरफ उंगली उठाता है वो यीशु की तरफ उठाता है। कोरिन्थियों में पौलुस कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो इस बात को कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी तुम्हारे अंदर यीशु है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के मंदिर नहीं है, अगर हम नई सृष्टि नहीं है, अगर हमारे अंदर इतना भी ये नहीं है कि हम परमेश्वर को ज्यादा ध्यान दें, परमेश्वर को ज्यादा तवज्जो दें, परमेश्वर को ज्यादा आदर दें, तो हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा जब तक हमारा ध्यान उसकी तरफ है। आपने खुद अपनी लाइफ में इस चीज को देखा होगा, अपनी जिंदगी में इस चीज को देखा होगा कि जब आप यीशु के साथ रहते हो, आप पास्टर साहब के पास आकर प्रार्थना करवाते हो या उनको घर बुलाकर प्रार्थना करवाते, उनका आदर करते हो, चर्च आते हो, चर्च में आप कोई काम करते हो या फिर आप प्रार्थना अटेंड करते हो, घर घर की सभाओं में कुछ ना कुछ आप जब कर रहे हो, जब आपका ध्यान यीशु की तरफ है, जब आप अपने परिवार का टाइम निकाल कर परमेश्वर को टाइम दे रहे हो, अपनी जॉब का, अपने काम का टाइम हटाकर परमेश्वर को टाइम दे रहे हो, उस वक्त आपकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, उस वक्त आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन जब आपको प्रभु से वो सारी चीजें मिल जाती है, तब आप थोड़ा थोड़ा करके इन सब चीजों से दूर हो जाते हो और उसके बाद वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। वो वक्त 3-4 महीने का होता है, आप चर्च नहीं आते, अब कभी कभार चर्च आते हैं, आपकी प्रार्थना बंद हो जाती है, और जब आपको लगता है कि सब बिगड़ रहा है, सब खराब हो रहा है, फिर से आप पास्टर के पास आते हो, फिर से उनसे प्रार्थना करवाते हो, फिर से उनको घर पे बुलाते हो, फिर से आप चर्च में काम करना शुरू कर देते हो, और जब फिर से ठीक हो जाता है अब फिर दूर चले जाते हो, क्योंकि आपका ध्यान तब तक है जब तक मेरा काम बन रहा है। जब मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा ध्यान नहीं है। इतना समझे कि जब एक बार पतरस की गलती क्या थी उस समय, जब वो उद्धार हो गया, जब उसने 4 अध्याय में उसको यीशु ने बुलाया था, 14 अध्याय वो पानी पर चल रहा था, 10 अध्याय, 1-1.5 साल का वक्त था ये। 1-1.5 साल में उसने प्रभु को इतना अच्छे से जान लिया, इतना समझ लिया कि परमेश्वर पर विश्वास करके वो पानी पे भी चलने लग गया, यानी उसके हालातों पर।
बात समझे, जो उसकी तकलीफें थी आज वो उसके पैरों के नीचे। उसकी उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, आज वो प्रॉब्लम है उसके पैरों के नीचे। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, बीमार होते जा रहे, वो बीमारी उसके पैरों के नीचे थी। कर्जाओं में था पतरस, कर्जा उसके पैरों के नीचे थी। उसके पास खुद का घर नहीं था, गरीबी उसके पैरों के नीचे थी। आज उसके पास सब कुछ है, आज चंगाई में, आज उसके पास पैसा है, आज उसके पास घर है, परिवार में अच्छी सेहत है, सब कुछ है उसके पास। और जो उसके पास नहीं था वो उसके पैरों के नीचे, यानी उसके हालात। और वो यीशु को देखते हुए चलता जा रहा है। एक वक्त ऐसा है कि अचानक बहुत तूफान आया, क्योंकि जब हम यीशु की तरफ देखते हैं कुछ ना कुछ काम बिगड़ता है, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हमारा ध्यान यीशु से हटे। अगर हमारा ध्यान हट गया या फिर कुछ भी हुआ तो हम पतरस की तरफ वापस उन्हीं हालातों में गिर जाते हैं और फिर उससे बाहर आना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यीशु ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूं यहां पर, लेकिन फिर भी वो डरते। जब वो पानी पे चलने लगा तो बाकी 11 चेले बताए क्या कह रहे कि भाई पानी में मत जा, पानी ठंडा है। भाई पानी में मत जा, पानी में बड़े बड़े मछलियां हैं जो तुझे खा जाएंगे। भाई पानी में मत जा, तू मर जाएगा, तू डूब जाएगा, तुझे ठंड लग जाएगी, तू जम जाएगा, हम तुझे निकाल नहीं पाएंगे। उनका यह कहना था। लेकिन फिर भी लोगों की बातों को छोड़कर, अपने ही दोस्तों की बातों को छोड़कर, जो 1-1.5 साल से थे, जो उसका सगा भाई उस नाव पे था, वो खुद कहता है कि भाई मत जा, फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं यीशु की तरफ जाऊंगा। जब वो अपने कदम बढ़ाता है तो लोगों की बातों से तो बच जाता है, लेकिन खुद की वजह से गिर जाता है। परिवार का सपोर्ट है, सारा परिवार मसीह में। हमारे जॉब की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉब हमें संडे छुट्टी देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, हम हर संडे चर्च आ सकते हैं। हम इतना है कि हम आधा घंटा निकाल कर प्रभु को वक्त दे सकते हैं पूरे 24 घंटे में, सब सही है। लेकिन फिर भी कई बार हमारी लापरवाही हो जाती है, हमारे अंदर आलस आता है, हम बोर हो जाते हैं, हमें कंटाल आता है, हमें आराधना में बैठने का दिल नहीं करता है, और ये सारी चीजें हमारा ध्यान यीशु से हटाकर बाकी जगहों पर लगाती है। पतरस का ध्यान लोगों पर से तो हट गया, समंदर से भी हट गया, जो ठंडा था, जिसके अंदर पशु थे, जिसके अंदर बड़ी मछलियां थी जो उसे खत्म कर सकती थी, खा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, सब चीजों से उसका ध्यान हट गया। लेकिन उसका ध्यान एक जगह पर लग गया, जो हवाएं चल रही थी, जो उसको गिरा नहीं सकती थी, फिर भी उसका ध्यान वो छोटी सी जगह पर गया। बड़े बड़े समस्या से, बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन कई बार छोटी गलतियां हमारी यीशु से हमारा ध्यान हटा सकती है। जो बड़ी बड़ी बीमारी थी वो बीमारी चले जाती है, जो बेरोजगार थे, जॉब नहीं था, उनको जॉब मिल जाता है, जो खुद का घर नहीं था, खुद का घर मिल जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी क्या होता है कि एक संडे हम फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, चर्च छुट्टी करके। एक संडे हम चर्च नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे रिश्तेदारों को बुलाकर हम गेट टुगेदर करेंगे। एक दिन हम नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। धीरे धीरे करके चर्च से दूर हो जाते हैं। ऐसा होता है जो लोग समय पर आते हैं, जब 8 बजे का चर्च था तो लोग 8:30 बजे आते थे, तो चर्च 8:30 का हो गया। तो आप 8:30 बजे अगर पहले आ रहे थे तो अभी भी आ सकते, लेकिन नहीं, जब 8:30 का चर्च हुआ तो आप 9 बजे आने लग गए। जब चर्च ही 9 बजे का हो गया तो आप 9:30 बजे आने लग गए। अब 9:30 का चर्च करेंगे तो आप 10 बजे आओगे। ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि आप अगर यीशु की तरफ ध्यान लगाते हो तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है ये आपको है ना बचा सकती है। आप चर्च आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखो, मैं कह रहा हूं छोटी गलतियां प्रॉब्लम ला सकती है आपके लिए। आप आराधना छोड़ देते हो, आप सॉन्ग्स छोड़ देते हो, आप पहुंचते हो वचन के टाइम पे, और कुछ लोग इतनी जल्दी होती है, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि आप खड़े हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के बाद वो चले जाते हैं। इतना याद रखें कि अगर आपके प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप आराधना में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जो लास्ट प्रेयर होती है वो बहुत कीमती होती है, बहुत जरूरी होती है, उसमें आपको खड़े होना है। जैसे पूरी वर्शिप आप खड़े नहीं हो पा रहे, आपके पैरों में, आपकी कमर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन जब वचन के लिए प्रार्थना किया जाता है उस टाइम पे खड़े हो जाए आप। दूसरा, जब
आखिरी प्रार्थना होती है जब हम कहते हैं कि आए सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, यीशु को धन्यवाद दे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे। उस वक्त और जो एकदम लास्ट आशीष की घोषणा होती है कि हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता मौजूदा हर एक इंसान के साथ बनी रहे, वो वक्त आप खड़े रहे। ये उनके लिए कह रहा हूं जो खड़े नहीं रह पा रहे, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं आपके लिए, और जब परमेश्वर खुद होता है तो इतना तो आदर करें कि आप खड़े हो जाए। अगर आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से फेस अपने आप को बचा पा रहे हो, आप बड़े बड़े पाप से खुद को बचा पा रहे हो, आपकी जबान अच्छी है, आपकी नजर अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके मन में कोई पाप नहीं है, आप कोई गलती नहीं कर रहे, आप परमेश्वर को टाइम देना भी चाहते, लेकिन कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही, हमारी भूल, हमें बोर हो रहा है, ये सब चीजें जब हमारे दिमाग में आती है, हमारा ध्यान यीशु से हट जाता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने ये बोला कि जिस दौड़ को तुमने शुरू किया है उसमें दौड़ते रहो भाई, रुकना नहीं कभी भी। एक बार कह लिया कि अगर मैंने यीशु के पीछे चलना है तो मैंने चलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं, तो किसी की परवाह आपको होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अगर चर्च आते वक्त आपको कोई काम आ रहा है, उस काम को छोड़कर आप प्रभु के पास आए, उस काम को त्याग कर प्रभु के पास आए, वो बाद में जाकर कर ले। लेकिन अगर आप वो काम करके चर्च आएंगे, यीशु मसीह को थोड़ा बाद में टाइम देंगे, प्रभु यीशु को सेकंड पोजीशन पे रखोगे, पहले उसका काम करोगे, पहले अपना काम करोगे, तो आपका ध्यान यीशु की तरफ नहीं है भाई। पुराने नियम में भी एक स्टोरी है, उत्पत्ति की किताब के 19वें अध्याय में लिखा है कि स्वर्गदूत लूत के पास आते हैं। लूत अब्राहम के साथ रहता था। लूत के पास आते हैं और लूत को कहते हैं कि हम सदोम और अमोरा को नाश करने वाले, तुम लोग जल्दी निकलो यहां से। जो भी तुम्हारे घर वाले, उनकी 2 बेटी थी, दोनों बेटी की सगाई हो गई थी, शादी होने वाली थी, तो वो कहता है कि हाँ मेरे 2 होने वाले दामाद है, मेरी बीवी है और मेरे 2 बेटियां हैं, उनको लेकर मैं जाऊंगा। तो वो दूत कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है तू जा। लेकिन जब वो ये बातें कर रहा होता है, गांव के लोगों को पता चल जाता है कि इसके घर पे कोई तो आया है, 2 लोग इसके घर पे आए। यही 2 लोग पहले अब्राहम के पास गए थे, जिनमें यीशु भी था। 3 लोग गए थे, 2 स्वर्गदूत, 1 यीशु, 3 गए थे। लेकिन जब लूत के पास आते हैं तो यीशु मसीह लूत के पास नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह को लूत से इतना प्यार नहीं था। वो अपने दूतों को भेजता है और उनसे कहलवाता है, तो लोगों को पता चल जाता है, तो लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि लूत तेरे घर में जो भी है उसको बाहर भेज, जो 2 लोग आज आए उनको बाहर भेज। वो उन लोगों से इतना प्यार करता था क्योंकि उसको पता था ये परमेश्वर की तरफ से आए हुए स्वर्गदूत है, इंसान नहीं है। वो कहता है कि मेरे घर पे 2 बेटियां हैं जिन्होंने आज तक किसी मर्द की शक्ल नहीं देखी, मैं उनको तुम्हारे हवाले कर देता हूं, लेकिन 2 जो आदमी मेरे घर आए उनको मैं घर के बाहर नहीं निकालूंगा। इतना वो उन लोगों के लिए पागल था, परमेश्वर के लिए पागल था। उस इंसान को जब बोला जाता है कि तू ये सब छोड़ दे और फटाफट भागते रहना, पीछे नहीं देखना, तो वो रुक जाता है। उसको बोला जाता है सुबह होने से पहले तुझे जाना है, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा सदोम और अमोरा खत्म, कोई नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन वो टाइम पास करते रहता है, रुका रहता है। उसको कहा जा रहा है भाई तू जा। दूत उसके घर पे ही थे, पूरी रात रुके हुए थे कि इस इंसान को जब तक हम भेजेंगे नहीं, हम इधर कुछ काम नहीं कर सकते। और उनको पता था ये इंसान ये बात मानने में देरी करेगा ही करेगा। उनको रुकना पड़ा। ऐसा हुआ कि सूर्य उदय तक को उस दिन रुकना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के दूत थे, उनके लिए कोई बात असंभव थी नहीं। उन्होंने सूरज उगने से भी रोका, काफी देर तक रात ही थी जब तक ये इंसान गया नहीं। इसको बोला जाता तो पहाड़ पे चढ़ जाता, बोलता मैं नहीं जाऊंगा भाई पहाड़ पे, पहाड़ चढ़ना मेरे लिए आसान काम नहीं है। मैं मेरे बच्चों के साथ, मैं अपनी बीवी के साथ पहाड़ पे क्या जाऊं, वहां एक गांव है मैं वहां जाता हूं, वहां एक गांव है मैं वहां जाता हूं, तू हमें बचा लेना वहां पे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है भाई तू बस जा, तू निकल यहां से, क्योंकि हमें सदोम और अमोरा को सूर्य उदय होते ही मारना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जब निकलता है तो दूत कहता है कि ये बात का ध्यान रखना, पीछे नहीं पलटना, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं पलटना।
वो बोला ठीक है, और वो सारे निकल जाते, 4 लोग निकलते। उनके दामाद जो वो आते नहीं है, क्योंकि वो मजाक उड़ाते कि ये बुढ़ा पागल हो गया, कि सदोम और अमोरा जहाँ पे हम रहते वो सिटी, वो शहर ही खत्म हो जाएगा। तो वो आते नहीं है, 4 अपनी 2 बेटी, ये खुद और अपनी बीवी के साथ ये 4 लोग निकलते। जब ये जा रहे होते हैं, सूर्योदय तुरंत हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रोक रखा था। सूर्योदय जैसे ही हो जाता है, आकाश से आग के गोले बरसते हैं और पूरा सदोम और अमोरा दोनों शहर तबाह हो जाता है। और उस समय ऐसा आता है कि इसकी बीवी पीछे पलट कर देखती है, और आपको पता है लिखा है कि वहां पे वो नमक का खंबा बन जाती है। परमेश्वर ने लूत पे दया क्यों किया था? क्योंकि वो अब्राहम का रिश्तेदार था, और अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब्राहम को बहुत बुरा लगा ये जानकर कि लूत की बीवी जो है वो नमक का खंबा बन गई है। हालात क्या थे? आपके पास भी ये संदेश आया है, आपके पास भी ये है ना सुसमाचार आया है। जब भी आपके पास चर्च का कोई आता है, चर्च के लीडर्स आते हैं, जो प्रार्थना चलाने वाले या कॉयर्स है या पास्टर साहब खुद आपके पास आते हैं, ये परमेश्वर के दूत है भाई, जो आपके लिए भेजे गए। आपके घर आते हैं, ये आपको शांति देते हैं, आपके घर की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कभी भी कुछ लेकर नहीं, बल्कि आपको वो देकर जाते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं। शांति, प्रार्थना, चिंगाई, ये सारी चीजें आपको देकर जाते हैं। और एक चीज कहते हैं, आप संडे आया करो। जब भी आपके घर पे ये आते हैं, आप पता चलता है इनको कि आप इस संडे आए नहीं, आपको समझाते हैं भाई संडे आना बहुत जरूरी है, संडे आओ। आपको पता है चर्च 2 बार चलता है फिलहाल, एक 6:30 बजे और एक सुबह के 9 बजे। ये दोनों चर्च आपको टाइम पता है, लेकिन वही गलती हमारे से होती है जो लूत से हुई, देरी करना। उसको पता है जाना है, सब रेडी है, सामान भी रेडी है, घर वाले रेडी है, रास्ता भी उसको पता है। जो दूत उसको है वो बोल रहे भाई तू निकल, तू निकल, तू जा, तू जा। पवित्र आत्मा आपको हर संडे कहता है कि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है। हर दिन हम जब नहाते हैं, हम 5 से 7 मिनट में नहा लेते हैं, लेकिन संडे ही हमें नहाने टाइम लगता है, कपड़े ही नहीं मिलते। ऐसा लगता है भाई संडे चर्च पहन के क्या जाए, समझ ही नहीं आता कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा मैच कर रहा है। ये सब करते 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 देरी हो जाती है और हम चर्च लेट पहुंचते हैं। इससे हम वही गलती कर रहे जो लूत और लूत की वाइफ कर रही। उनका ध्यान यीशु से हट गया था। उनका ध्यान लूत को बोला था पहाड़ की तरफ जाना। पहाड़ पुराने नियम में परमेश्वर को दर्शाता है, परमेश्वर की तरफ जाओ, चर्च की तरफ जाओ, यीशु की तरफ जाओ। लेकिन हमारा ध्यान यीशु से हटकर हमारे पर्सनल कामों में लग जाता है। संडे छुट्टी थी आपको, रात में भी आप जल्दी सो गए, फिर भी सुबह आप लेट उठकर आप चर्च आ रहे हो, कुछ ना कुछ काम हो जाता है। जो शाम को आते हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाता है। छोटी छोटी गलतियां जो है हमारा ध्यान यीशु की तरफ हटाकर किधर और लगा देती है, और ये चीजें हमें वापस उन हालातों में डुबा देती है जिनसे हम बाहर आए। एक वक्त होगा जब आपके पास आप रोजाना चर्च आकर ये विश्वास करते होंगे मेरी जिंदगी बदलेगी, और इतने सालों में आप जहां पर थे उससे तो काफी ऊपर आ गए। आप जो आपके पास नहीं था आज आपके पास है, जो आप सोचते थे आज आपके पास है, जो आपने मांगा था आपको आज वो मिला है। पिछले 2 सालों में, पिछले 1.5 सालों में, पिछले 6 महीनों में आप कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, या आपकी जिंदगी चर्च आने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले जैसी थी आज उससे काफी अलग है। आपको पता है कि सब बदल गया, लेकिन अगर आपका ध्यान आज फिर से यीशु की तरफ नहीं है ना, तो आप वापस वहीं चले जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को, अपने खुद के घर को बेचकर किराए में रहना पड़ रहा है। उनको इतनी तकलीफ आ गई उन लोगों को जो पहले किराए में थे, लेकिन चर्च आने के बाद खुद का अच्छा घर खरीदा, उस घर को सजाया, शादी की, बच्चे हुए, परिवार बनाया, सब मिल गया, और यीशु से अपना ध्यान हटा लिया। इसलिए अब जॉब चली गई, अब घर बिक गया, अब किराए के घर में रहना पड़ रहा है, कर्जे हो गए, बीमारी आ गई है, अब ना स्कूल भेजा जा रहा है बच्चों को, ना उनकी फीस भरी जा रही है, ना खुद का कुछ बन रहा है, सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया। क्योंकि हमारा ध्यान यीशु से हटकर कहीं और चला गया। हमारे जो हालात है, जो हमारे पैरों के नीचे होने चाहिए,
जो यीशु हम चाहता है कि हमारी बीमारी हमारे पैरों के नीचे रहे, हमारी तकलीफें हमारे पैरों के नीचे रहे, हमारे जो आज जो भी प्रॉब्लम्स है या जो पहले था जो आज नहीं, हमारे पैरों के नीचे ही होना चाहिए, लेकिन हम अपनी गलतियों के कारण उसमें डूब जाते हैं। प्रभु यीशु की तरफ जब आपका ध्यान होता है तब आप उन हालातों के ऊपर होते हैं। यानी कोई बीमारी आपको नहीं है, कोई तकलीफ आपको नहीं है, आपको पता है आप जो मांग रहे हैं आपको मिलने वाला है, लेकिन जब आप हालातों में डूबते चले जाते हैं तब आपको पता चल जाता है कि मेरे से प्रॉब्लम हो गया, मेरे से गलती हो गया। थोड़ा सा अपनी लाइफ को अब देखो कि क्या आप पानी के ऊपर हो, यानी अपने हालातों के ऊपर हो, कि आप हालातों के अंदर धंसते जा रहे हो। क्या आपकी जिंदगी वैसी है जैसे एक टाइम पर थी जब आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते थे, आपके अंदर जुनून था, आपके अंदर जोश था, आपके अंदर एक उत्साह था, एक आनंद था कि आप यीशु के लिए कुछ करना चाहते, आप चर्च के लिए कुछ करना चाहते, आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा देना चाहते। लेकिन आज ऐसा हो गया, या तो आप हालातों के ऊपर चल रहे हो आपके पैरों के नीचे, या फिर आप हालातों में फिर से गिरते जा रहे हैं। थोड़ा सा अपनी लाइफ को देखो और समझो कि जब आप अगर आप इस हालातों में गिर गए जो आप पहले था, आज आप फिर से प्रॉब्लम्स में, आज आप फिर से तकलीफों में, आज आप फिर से चिंताओं में, मतलब आप गिर गए। अगर आप गिर गए तो अब आपको क्या करना है? लिखा है 30वें वचन में, पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, है प्रभु मुझे बचा। जब आज आपकी जो हालात है, अगर आप गिर गए, आपको समझ आ रहा है कि हाँ मेरी लाइफ जो चर्च आने के बाद बदल गई थी, अच्छा हो गया था, शायद आज फिर से खराब हो रहा है, शायद आज फिर से बिगड़ रहा है, मेरे से किधर ना किधर कोई तो गलती हो रही है, जो मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है, जो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिख रहा है, फिर से मुझे वही प्रॉब्लम्स आ रहे जो पहले थे। तो इसका मतलब आप गिर गए, लेकिन अब आपका अगला कदम क्या होना है? क्या आप किसी इंसान के पास जाओगे? क्या आप अपने दोस्तों को मदद मांगोगे? क्या आप किसी पहचान वाले के पास जाओगे, या आप किसी पावरफुल इंसान के पास जाओगे कि हमारा एक काम खराब हो रहा है, हमें बना कर दे? अगर आप ये समझ गए कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं गिर रहा हूं, सीधे यीशु के पास आना है, किसी के पास नहीं जाना है, सीधे यीशु के पास। किसी को नहीं देखना है, सिर्फ यीशु को देखना है उस टाइम पे, वही आपको निकालेगा। और जब वो 31 वचन लिखा, यीशु ने तुरंत, कैसा? यीशु ने टाइम नहीं लगाया। जब यीशु ने देखा कि मेरा बेटा गिर रहा है तो वो दवा नहीं आए। जब अब उनके बेटे ने आवाज दिया कि है यीशु मुझे बचा, है यीशु मुझे बचा, वो तुरंत आया। लिखा है कि तुम जो भी मांगोगे, संकट में जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुरंत आऊंगा मैं तुम्हारे पास। जैसे ही वो अपने हालातों में गिरा, उसी पुरानी जिंदगी में फिर से गिरा, उसी जगह वापस गिरा जहां पर वो एक टाइम पे मेहनत करता था, परिश्रम करता था, परेशान हो जाता था, उसके हालात सही नहीं थे। उसी हालात में जब वो फिर से गिरा, जो 1.5 साल पहले होता था, वो आज फिर दोहरा रहा है। जब वो गिरा, उसने सिर्फ यीशु को पुकारा। सबसे करीब उनके ना वो 11 लोग थे, यीशु उनसे दूर था, क्योंकि इसने तुरंत अभी तो चलना शुरू किया था। ये नाव है, वो यहां तक पहुंचा है और यीशु वहां है। अगर उसको बचने के लिए आवाज देना था तो दिमाग कोई भी लगाया तो जो इंसान पास है उसको आवाज दे। अगर हम आज गिर रहे हैं तो जो सबसे करीब है हम उसको बोलेंगे, भाई मुझे संभाल, चाहे वो अनजान है चाहे वो पहचान वाला है। हम अपने करीबी को बोलेंगे, उसके सबसे करीब उसका सगा भाई और उसके बाकी 10 साथी थे। 11 लोग उस नाव पर थे, उन 11 को नहीं आवाज देता है। ये नहीं बोलता है अंद्रेस मुझे बचा, ये नहीं बोलता है यूहन्ना मुझे बचा, वो भी यीशु के चेले थे, लेकिन उनको नहीं बुलाता है, वो सीधा यीशु को बुलाता है जो दूर था लेकिन पता यही है। और लिखा है तुरंत वो लोग आने से पहले, वो 11 लोग आने से पहले यीशु उसके पास आया और अपना हाथ भी बढ़ाया। और उसका क्या काम क्या था? हाथ पकड़कर वापस पानी पर खड़े होना है। और उसने यही किया। जब वो डूब चुका था, उसने देखा कि यीशु का हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है, उसने यीशु का हाथ फिर से पकड़ा, यानी फिर से वायदा किया, पापों का पश्चाताप किया, अपने जीवन को बदलने का वायदा किया, फिर से बोला कि प्रभु मेरे से गलती हुई है लेकिन मैं इसे दोहराऊंगा नहीं।
आप भी वो प्रार्थना करते होगे। हर हफ्ते हर महीने पापों की क्षमा नहीं मांगी जाती भाई मेरे प्रियो मेरे प्यारो। हर हफ्ते हर दिन प्रार्थना में बैठने से पहले आपको पश्चाताप नहीं करना है। जब आपको पता है आपसे गलती हुई तब करो, वरना मत करो। पापों का पश्चाताप एक ही बार होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप पाप कर रहे हो तो पश्चाताप करके छोड़ दो उसे। और पतरस ने वही किया कि यीशु मुझे माफ कर, मैं गिर रहा हूं, मुझे उठा। और यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे खींच लेते। फिर से जिन हालातों में वो पहले डूबा था उस पे वो खड़ा हो गया था, लेकिन वापस गिर गया, फिर से वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। कब? जब उसने प्रार्थना की, फिर से वो खड़ा हुआ, फिर से वहां ही आ गया जहां यीशु उसको रखना चाहता था, यानी एक अच्छी जिंदगी। बीमारी कहां है? पैरों के नीचे, बदन के अंदर नहीं है। तकलीफ कहां है? सिर में नहीं है, पैरों के नीचे। रौंदा जा रहा है, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है, अब हमें कोई चिंता नहीं है, आने वाले कल की फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी फिक्र, ये सारी चिंता है मेरे पैरों के नीचे। अगर आप आज हालातों में फिर गिर रहे हो, अपनी समस्याओं में फिर गिर रहे हो, उठो और यीशु को बोलो कि यीशु मुझे माफ कर, मैं फिर से तेरे करीब आना चाहता हूं। और वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे पकड़ो, बाहर आ जाओ और देखो आपकी लाइफ तुरंत बदलना शुरू हो जाएगी। हफ्तों में, दिनों में आप देखोगे कि सब बदल गया, सब अच्छा हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। आज आप जो जिंदगी जी रहे हो आपको पता ही नहीं कि कब कौन सी तकलीफ आएगी, कब क्या हो जाएगा, आपको कोई आइडिया नहीं है। कहां से तकलीफ आएगी, कहां से प्रॉब्लम आएगी, आपको नहीं पता है। लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में रखूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्योंकि अगर मेरा ध्यान यीशु से हट गया भाई, तो मैं पक्का उस प्रॉब्लम में फंसूंगा। मेरा ध्यान आज भी यीशु की तरफ है तो यीशु मुझे बचा रहा है, पहले भी यीशु की तरफ था तो यीशु मुझे बचाया था, आगे भी यीशु की तरफ होगा तो यीशु मुझे बचाएगा। और जिस वक्त मेरा ध्यान यीशु से हट गया, पता नहीं क्या होगा। हम खुलेआम रास्ते पे चलते, पता नहीं कौन सी गाड़ी ठोक के चले जाए। हम बस में ट्रैवल करते, हमको तो पता ही नहीं ड्राइवर कौन है, पी के चला रहा है, शुद्धि में चला रहा है, ध्यान से चला रहा है, मस्ती में चला रहा है, कैसे पता? उसने ठोक दिया, हमारी जिंदगी खत्म। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे, ट्रेन का तो कितने मसले चल रहे, हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। हम कैसे समझ पाए कि हमें तकलीफ कहां से आएगी? तुम्हारे हालात तुम्हारे पैर के नीचे है, जब तक तुम यीशु को देख रहे हो। जिस दिन तुमने अपना ध्यान यीशु से हटा दिया, तुम उन्हीं हालातों में गिर जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अपने आप को देखो, क्या तुम किसी हालात में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो? क्या तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे परिवार में जो भी रहता है, क्या वो किसी प्रॉब्लम में, किन हालातों में वो फंसे? इस पे ध्यान दो। लूत के बारे में मैंने क्यों बताया? लूत को परमेश्वर ने इसलिए बचाया कि वो अब्राहम का रिश्तेदार था। नया नियम ये साफ कहता है, घर में अगर एक इंसान भी सही होगा ना, पूरा परिवार को परमेश्वर बचाएगा। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने बोला था, अपने घर के लिए कालेब बनना, अपने चर्च के लिए कालेब बनना। जब तक तुम उस ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम वो बस में बैठे हो, बस को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम तुम्हारे घर में अच्छे विश्वासी बनकर हो, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक तुम इस चर्च में अच्छे विश्वासी बनकर हो, इस चर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान हट जाता है तो परमेश्वर अब तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। जिस तरह पतरस जब पानी में डूबा था, उसके आसपास था, वो देख पा रहा था कि यीशु खड़ा है, वो ये भी देख पा रहा था कि मेरे दोस्त लोग खड़े, ये भी देख पा रहा था कि आंधी तूफान अभी भी चल रहा है। उसको पता था कि प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन यीशु भी यही है। जहां मैं हूं वहां यीशु है, जहां मेरी प्रॉब्लम्स है वहां यीशु है, जहां मेरी तकलीफ है वहां यीशु है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान यीशु से हटा देते तो उन प्रॉब्लम्स में गिर जाएंगे। अगर हमारा ध्यान यीशु से हट गया तो हम प्रॉब्लम्स में गिर जाएंगे, हम तकलीफों में गिर जाएंगे, पता नहीं हमारा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ ही नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता, बाइबल ये भी कहती है कि तुम कब मरोगे, कब जियोगे, कितने दिन जियोगे, तुम्हें पता ही नहीं। चिंता करके ना एक दिन बढ़ा सकते हो, फिक्र करके ना एक दिन बढ़ा सकते हो, सिर्फ प्रार्थना करके ये तुम्हारी जिंदगी बढ़ सकती है। बाइबल कहता है जो यहोवा का डर रखता है, भजन संहिता 128 लास्ट वचन, उसको परमेश्वर लंबी उम्र देता है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो लंबे उम्र तक जीते।
और उनकी मौत ऐसी वैसी नहीं होती, साधारण होती है। ना उनको कोई तकलीफ होती ना कुछ, बस आराम से मर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना बीमारी से मरे, ना हार्ट अटैक से मरे, ना किसी प्रॉब्लम से, ना एक्सीडेंट से, ना कुछ भी बड़ा बट नॉर्मल चीज से वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर वो मसीह में नहीं रहते, उनकी मौत कैसे कैसे हो रही है। चिंता करके तुम कुछ नहीं पा सकते, अपनी तकलीफों की तरफ ध्यान लगाकर कुछ नहीं पा सकते। अगर आपका ध्यान तकलीफों पर है, आप डिप्रेशन में रहोगे, आप रोगे रात रात को, आप किसी से बात नहीं करोगे, खाना पीना छोड़ दोगे, आपके चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी, आपका सुख शांति गायब हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, यही बात दिमाग में आएगी कि अब भाई जी के फायदा ही नहीं है, सुसाइड कर लेते, मर जाते, ये कर लेते, वो कर लेते। शैतान ऐसे ही काम करता है। शैतान हमें नहीं मार सकता है, उसके पास हक ही नहीं है। हम अपने आप को मार सकते हैं। हमारे पीछे इतना याद रखना, जो मैंने पहले भी कहा था, हमारे आगे यीशु है लेकिन हमारे पीछे शैतान है। लिखा है जो रास्ता हमें यीशु की तरफ ले जाता है, जो हमारी मंजिल स्वर्ग जहां हम जाना चाहते वहां ले जाता है, वो रास्ता छोटा है, लेकिन प्रभु उसमें जो पत्थर आते हैं, जो कांटे आते हैं, सबको हटाकर साफ रास्ता बनाता है हमारे लिए। बस हमें चलना है। लेकिन पीछे जो शैतान है वो चलने नहीं देता है, डराता है हमें कि गिर जाएगा, पैर फिसल जाएगा, कोई प्रॉब्लम लेकर आता है कि हमारा ध्यान वहां से हटकर यहां हो जाए। पीछे से आवाज देता है, पीछे से बुलाता है, लेकिन पीछे नहीं देख रहा है। अपनी पुरानी जिंदगी में फिर मत जाओ। अपने पुराने जो चरित्र था, जो हरकत आप करते थे, जो काम आप करते थे, जो आपका चाल चलन था, उसमें मत जाओ। जैसे पुराना आपका जबान था, उस जबान में फिर मत जाओ। जो आपकी पुरानी सोच थी उसमें फिर मत जाओ। जो पुराने काम आप करते थे उसमें फिर मत जाओ। चलना शुरू किया तो चलते रहो। शैतान पीछे से टोकेगा, शैतान परेशान करेगा, कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा, कोई इंसान लेकर आएगा, कुछ ना कुछ जो हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। परमेश्वर से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो माँ बाप है ना, जिनकी सिर्फ लड़कियां है, जिनको लड़का चाहिए, जब वो प्रार्थना करते हैं उनको लड़का हो जाता है, उनका ध्यान पूरा लड़के की तरफ हो जाता है। परमेश्वर से दूर। जिनको बच्चे नहीं, जब उनको बच्चा मिलता है, ध्यान पूरा बच्चे की तरफ। जिनको जॉब नहीं, जब जॉब मिल जाती है, ध्यान पूरा जॉब की तरफ। जब शादी नहीं होती, शादी हो जाती है, ध्यान पूरा शादी की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ। जो भी मांगते जब वो मिल जाता है, ध्यान ही हट जाता है। लेकिन अपना ध्यान प्रभु की तरफ रखो यार, अपना ध्यान प्रभु की तरफ रखो, अपनी आंखें यीशु की तरफ रखो। हर समय, हर दिन, हर पल यीशु को खुश करो, यीशु की तरफ बढ़ते जाओ, यीशु के करीब चले जाओ। पीछे नहीं आना, पीछे नहीं पलटना। मेरी पीछे की एक जिंदगी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जब मैं यीशु से दूर था, जब मैं यीशु को जानता नहीं था, जब मेरे को पता नहीं था कि यीशु सच्चा प्रभु है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, उसमें मुझे नहीं जाना है। अगर मैं बचपन में प्रभु यीशु के करीब नहीं आता तो मैं बहुत पापी इंसान बन जाता। प्रभु ने बचाया है, मैं उस जिंदगी में फिर नहीं जाना चाहता। मैं गलत संगति में नहीं रहना चाहता। आपकी पुरानी एक जिंदगी है, आप मेरे से बड़े हो, आपने दुनिया ज्यादा देखी है, आप कमाते हो, कमाने के पहले आपकी एक जिंदगी थी, उसमें आप नहीं जाना चाहोगे। अपने बुरे हालातों में आप नहीं जाना चाहोगे। कोई बीमारी आपको थी, आज वो बीमारी नहीं है, उसमें नहीं जाना चाहोगे आप। एक टाइम था आप डिप्रेशन में थे, रोते थे, आज प्रभु ने आपको खुशियां दी, फिर से नहीं रोना चाहोगे आप। तो प्रभु की तरफ देखो, प्रभु की तरफ बढ़ो। ये जो बार बार लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव हो रहे, प्रभु को देखते फिर हालात को देखते, फिर प्रभु को देखते फिर हालात को, नहीं। ध्यान सिर्फ यीशु की तरफ रखना है, कहीं भी नहीं रखना है। अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाओ। पतरस ने यही किया। जहां वो काम करता ना, वो मछली पकड़ने का काम करता था, यीशु ने उसको बोला कि मैं तुझे इंसानों का मछुआरा बनाऊंगा। भविष्यवाणी हुई इसके लिए, उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि मैं तुझे इंसानों का मछुआरा बनाऊंगा। भविष्यवाणी कब पूरी हुई उसकी? सालों बाद।
हमारे लिए भी भविष्यवाणी होती है। आपके घर पे पास्टर साहब आकर बोल के जाते होंगे कि प्रभु मुझे कह रहा है कि आपके साथ ये होने वाला है, या चर्च में, या पुलपिट से, या स्टेज से बहुत सारी भविष्यवाणी होती है। वचन बोलते बोलते कई भविष्यवाणी होती है। अगर आप समझ सकते हो उसको समझो, अगर आप रिसीव कर सकते, ग्रहण कर सकते उसको ग्रहण करो। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे तो ये बता रहा हूं, वचन में भी कई भविष्यवाणी होती है। जब आपके ऊपर भविष्यवाणी होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब पूरा हो। हमारा काम है भविष्यवाणी करना, आपका काम है उसे जल्दी से लेना। अगर आज परमेश्वर ने कोई भविष्यवाणी की तो वो आपको 2 दिन में देने वाला है। आपकी गलती, आप यीशु की तरफ नजर ही नहीं रख रहे भाई, आप अपना नजर हटा ले रहे तो 2 दिन नहीं 2 हफ्ते बाद मिलेगा। 2 हफ्ते तक भी आप परमेश्वर के करीब नहीं आते, आप उसी लाइफ में हो, आपका ध्यान हटा हुआ है। क्या होता है ना, ज्यादातर जब भविष्यवाणी होती है ना, लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो होने ही वाला है। तो ध्यान जितना यीशु की तरफ पहले था ना, वो कम हो जाता है। और ये जो उतार चढ़ाव है, ये उतार चढ़ाव है आपकी जिंदगी में, वो वायदे, वो प्रार्थना, उसको ना देरी से लेकर आता है, उसमें डिले आता है। पतरस के साथ भी यही हुआ। पतरस की भविष्यवाणी कब पूरी हुई? बहुत टाइम बाद। यूहन्ना की किताब उसके 21वें अध्याय लिखा है 3 वचन से, शमौन पतरस ने उनसे कहा, ये वो वक्त था जब यीशु क्रूस पर मर चुके थे और वो सारे चेलों से अब तक मिले नहीं थे। कुछ चेलों से वो मिले थे, सबको पता ही नहीं अब तक कि यीशु जिंदा हो गया है। और लिखा है शमौन पतरस, जब उसको पता चला अब यीशु नहीं रहा, तो उसके लिए भविष्यवाणी क्या हुई थी कि तू मनुष्य का मछुआरा बनेगा। तू अब इंसानों को जब सुसमाचार सुनाएगा, लोगों को जब वचन सुनाएगा, तब तू उन लोगों को बपतिस्मा देगा, वो तेरा चर्च होगा, तू पहला पास्टर होगा। नए नियम का सबसे पहला पास्टर तू बनेगा। तू लोगों को उद्धार देगा, तू लोगों को बपतिस्मा देगा, तू लोगों को वचन सुनाएगा, तू लोगों के बीच जाकर उनकी अगुवाई करेगा, तू चिन्ह चमत्कार करेगा, तू मुर्दों को जिंदा करेगा, तू सब चीजें करेगा। तो ये वक्त था, उसको करना था। यीशु जब तक साथ थे उसने सब सीखा, उसको देना था। लेकिन वो क्या करता है? लिखा है शमौन पतरस ने उनसे कहा, जो बाकी 11 चेले थे, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। काम क्या था? भविष्यवाणी जब हो गई, 3.5 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। यीशु उसको बुलाने के पहले उस पर भविष्यवाणी करते, उसके उद्धार होने के पहले भविष्यवाणी करते कि मैं तुझे इंसानों का मछुआरा, यानी एक बड़ा पास्टर, एक अपोस्तल बनाऊंगा, बस मेरे पीछे हो ले। और जब उसका टाइम आया, जब वो वचन सीख चुका, यीशु से सब ले चुका, अधिकार मिल गया, सब मिल गया, जब उसको करना था, तब वो कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। जब हमें कुछ करने की बारी आती है, तभी हमारे लाइफ में हम ध्यान हटा देते हैं। जब सुबह के चर्च में किसी को बोलो कि अगले संडे से आप सुबह के चर्च में बाहर चप्पल सेट करना, या लोगों को बिठाना, या फिर ये काम करना, वो काम करना, अगले संडे चर्च नहीं आते। शाम के चर्च में बोलो अगले शाम को आपने ये करना है, या तो सुबह के चर्च में आएंगे या तो आएंगे ही नहीं। कोई जिम्मेदारी दो तभी गायब, तभी जॉब में ज्यादा प्रेशर आता है। कोई जिम्मेदारी दो, कोई काम दो, तभी उनसे वो काम नहीं होता, उनका ध्यान पूरा अलग जगह होता है। हर किसी के साथ होता है, पतरस के साथ भी हुआ। जब उसके करने की बारी है, जब उसको जिम्मेदारी मिली, उसका ध्यान ही हट गया। उसको जिम्मेदारी पूरा करना था। वो टाइम ऐसा होता है, हमें कोई बीमारी रोक नहीं सकती है। अगर हमने सोचे उस दिन सिर दर्द हो रहा है, बीमारी हो रही है, उल्टी हो रहा है, बुखार हो रहा है, लेकिन इतना पता है कि परमेश्वर ने या फिर उनके दास ने कोई आज्ञा दी है, मुझे वो करना है, जब आप उठोगे वो बीमारी चली जाएगी। काम करते करते आपको पता नहीं चलेगा कब बीमारी ठीक हो गई। कोई बहुत बिगड़ जाएगा काम अगर मैं वहां गया नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं मैंने यीशु की तरफ जाना है, तो वो काम अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाते तो वो पक्का बिगड़ेगा, आपके जाने के बावजूद भी बिगड़ेगा। आपकी तबीयत, आप अपनी तबीयत की वजह से चर्च नहीं आ रहे, आपकी तबीयत और खराब होगी। लेकिन अगर आप चर्च आ रहे हो तो आप ठीक रहोगे। मैं जब से या मुंबई आया मैं रोज भीग ही रहा हूं। कल भी जब मैं आया, इसको पता है मैं पूरा भीगा हुआ है।
सुबह 12 बजे घर से निकला था, रात को 9:40 को मैं आया, पूरा दिन भीगा हुआ ही था मैं। 7 दिन कंटिन्यू, पिछले मंडे से सैटरडे तक मैं रोज भीगा ही हूं, लेकिन बीमारी नहीं है भाई मुझे, ना बुखार हुआ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, ना मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूं। मेरे को चर्च आना है तो मैं चर्च आ रहा हूं, जो घर घर की प्रेयर है उसमें भी जा रहा हूं, क्योंकि जब हम ठान लेते हैं ना कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। है मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इस घर में जाकर प्रेयर चलाना है, उस घर में प्रेयर चलाना है, या आज चर्च आना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। प्रभु ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, या फिर पास्टर ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, आप उसे निभाओ। लेकिन पतरस को जो जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाता, भविष्यवाणी से भाग जाता है और कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? 3.5 साल पहले जो काम करता था, जिससे प्रभु ने उसको आजाद कर दिया, वापस उसमें जा रहा है, वापस उधर जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम हाफ टाइम सेवा में आएंगे, पास्टर जी हम पूरा दिन काम करेंगे और शाम को जो घर घर की सभा है उसमें अपना योगदान देंगे, हम अपने आप को देंगे, हम गीत गाएंगे, हम आराधना करेंगे, या फिर लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम अपना घर देंगे कि आप हमारे घर पे आराधना करो। लेकिन क्या होता है कि जब बोला जाता है नहीं पास्टर जी आज नहीं, आज थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा वो हो गया, हम घर पे नहीं है, ये हो गया वो हो गया, बताते भी नहीं है। चर्च में बुलाया जाता है, आता ही नहीं, बस जब पास्टर कॉल करता है तब बोलते हैं हाँ मैं इधर था, सॉरी मैं आ नहीं सका। कुछ लोग कहते हैं, वायदा करते हैं कि प्रभु मैं हर महीने इतना पैसा दूंगा कि चर्च में ये काम हो, या चर्च में जब भी कोई काम दिखेगा मैं सबसे आगे खड़े रहूंगा। लेकिन जब चर्च में कोई काम होता है कोई नहीं आता है, क्योंकि प्रभु की तरफ आते नहीं लोग। और उसने भी ये किया, पुरानी जिंदगी में गया, पुरानी जिंदगी में जो चीज उसके पैरों के नीचे थी वो वापस उसमें जा रहा है, मछली पकड़ने। और 4थे वचन में लिखा है वो गया, 3रे वचन में लिखा है कि वो गया लेकिन मछली नहीं मिली उसको। यीशु को छोड़कर गया, काम था उसका लोगों को जाकर बताना कि जो यीशु को तुमने मारा है भाई वो सच्चा परमेश्वर था, वो जिंदा परमेश्वर था, वो वापस आएगा, हमको ले जाएगा। उद्धार करता वही था, चंगाई उसके द्वारा थी, आजादी उसके द्वारा थी, मुर्दों को जिंदा वो करता था, तुमने उसको मार दिया। माफी मांगो, माफी मांगो, यीशु से माफी मांगो, माफी मांगो। खाली कब्र इन्होंने देख चुकी थी, इनको पता चल गया था कि यीशु आने वाला है, 3रे दिन ही खाली कब्र देखी, लेकिन अब तक यीशु को देखा नहीं था। इनका काम था प्रचार करना, सबसे मुख्य काम तो पतरस का ही था। लेकिन यही इंसान बाकी 11 को बोलता है भाई मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, वो कहता है ठीक है हम भी आते। खुद तो गिरा ही गिरा, खुद तो परमेश्वर से दूर गया ही गया, बाकियों को भी लेकर गया। अपने आप पे भी ध्यान देना, खुद भी गिर रहे हो, दूसरों के लिए भी क्या ठोकर का कारण आप बन रहे हो क्या? 4थे वचन में लिखा है भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। जब ये मछली पकड़ रहे हैं, पूरी रात इन्होंने मछली पकड़ी, अब नहीं मिल रही मछली, तो क्या कर रहे, किनारे जा रहे कि चलो भाई घर चलते, आज नहीं मिलेगी मछली। किनारे जा रहे, तो किनारे से लगभग 200 हाथ दूरी पर ये लोग थे। 200 हाथ इसका मतलब है कि ये जो चाल स्टार्ट होता है और जहां पे पूरा एंड होता है, ये 50 हाथ का डिस्टेंस है। 1 2 3 4, ये 4 राउंड जब आप करोगे तब 200 हाथ होता है। तो किनारे से इतनी दूरी पर थे, ये ज्यादा दूरी नहीं होती है बट फिर भी इसको दूर बोल सकते हैं। अब इतनी दूरी पर थे, इनको दिखा कि किनारे पर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? जिसने भविष्यवाणी की, जो खुद एक भविष्यवाणी, वो किनारे पर खड़ा है। जब ये हालातों में फंसा हुआ था तब इसने देखा कि यीशु खड़ा है, तो इसने यीशु को पुकारा। आज जब ये फिर हालातों में गिर गया है, इसको यीशु दिख रहा है सामने, लेकिन कहता है पता नहीं कौन है ये, पहचान ही नहीं आ रहा है कि ये यीशु है कि कौन है, यीशु है कि कौन है। जब आप हालातों में इतने गिर जाते हो बहुत ज्यादा, तो पास्टर आपसे मिलने आता है, आपको समझाता है कि मेरे बच्चे चर्च आया करो, ठीक हो जाएगा सब। नहीं, आप कहते हैं नहीं पास्टर आपको नहीं पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चर्च आने से कुछ नहीं होगा। पास्टर को तुच्छ समझते, पास्टर की बातों को तुच्छ समझते, क्या बन जाएगा चर्च आगे। इनके साथ भी यही हो रहा है। यीशु खड़ा है, पहचान ही नहीं पा रहे कि ये यीशु खड़ा है। भविष्यवाणी किनारे पर खड़ी है और ये समंदर के अंदर है। समंदर यानी जहां पे मौत है, जहां पे बीमारी है, जहां पे जिंदा रहने का कोई चांस नहीं, जहां बुरे हालात है, जहां डूब जाएंगे, मर जाएंगे, जहां फायदा ही नहीं है, जहां नुकसान है,
पूरी रात लगा दिए, कुछ नहीं मिला। उस जगह पर है, किनारे पर यीशु खड़ा है, बुला रहा है, पहचान ही नहीं कि यीशु वहां पे खड़ा है। जिसके साथ 3.5 साल गुजारा, जिसके लिए रोए, जिसके लिए मार खाए, जिसके लिए सब कुछ किया, आज उसको पहचान नहीं रहे। जब हालातों में गिर जाते हो ना, और जब यीशु से नजर हट गई, तो दोबारा यीशु को नहीं पहचान पाओगे आप। और उनके साथ भी यही हुआ। 5वें वचन से लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, है बालक हो, क्या तुम्हारे पास मछलियां है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तो उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। किसने पहचाना? यूहन्ना ने, कि ये जो है ये यीशु है। इतने देर से हम इसको पहचान नहीं पा रहे थे। उसकी बात सुनी, काम किया, फायदा हुआ, तब पता चला कि ये यीशु है। जब हालात खराब होते, जब यीशु के पास आते, जब पास्टर के पास आते, पास्टर प्रार्थना करता है, तब पता चलता है कि हाँ, प्रार्थना के द्वारा ठीक हुआ। लेकिन आपका अगला कदम क्या होना है? वापस नहीं जाना अंदर। उन्होंने नाव मोड़कर वापस थोड़ी चले गए। बाकियों को ये थोड़ी कहा, भाई तू ये मछली लेकर जा, हम और मछली लेकर आते, हम फिर समंदर में जाते। नहीं, वो छोड़कर, लिखा है पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास दौड़ा गया पानी में। और बाकी जो है, समौन पतरस ने सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछली से भरा हुआ जाल खींचते आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर पर, कोई 200 हाथ दूरी तक। जब वे किनारे पर उतरे, तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर रखी हुई मछली देखा और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, उनमें से कुछ लाओ। तब समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। क्या हुआ? ये फिर से पुरानी जिंदगी में गया। पतरस, जो उसका काम था, जो उसका बिजनेस था, जो उसका जॉब था, मछली पकड़ना, 3.5 साल पहले मत्ती 4 अध्याय में, जहां पर वो था खड़ा हुआ, जिन हालातों में खड़ा था, जिन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, जहां से बाहर नहीं निकला जा रहा था, वहां से उसको निकाला। भविष्यवाणी किया कि तो अगर मेरे साथ आता है, मैं तुझे इंसानों का मछुआरा बनाऊंगा। वो इंसान यीशु के पीछे चलता है। 10 अध्याय बाद, 1.5 साल बाद ऐसा होता है कि वो उसी हालातों के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन विश्वास कम होने की वजह से वो गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है, वो यीशु को बुलाता है, तो यीशु उसे वापस खड़ा करता है। और फिर 1.5 साल बाद ऐसा होता है कि ये इंसान फिर खुद से उस जगह जा रहा है, खुद से अपने बुरे काम में, खुद से पिछली जिंदगी में, खुद से वापस वहां जा रहा है। जिन कीचड़ से उठकर आया था, वहीं फिर से जा रहा है। और जब वो जाता है, तो उसको किनारे में यीशु दिखता है, जहां साफ जगह है, उसको यीशु दिखता है वहां पे, लेकिन पहचानता नहीं है। जब हमारे घर पे पास्टर आते हैं ना, कहते हैं कि तुम चर्च आया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे काम बन जाएंगे। तुम्हारा मन नहीं करता, तुमको लगता है कि नहीं होएगा। पास्टर को समझ नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा कर्जा है, क्या हो गया है, नहीं पता है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे डिसीजन बनाते हो, फैसला करते हो कि हाँ मैं चर्च जाऊंगा, रोजाना जाऊंगा, अपने आप को फिर से खड़ा करूंगा, तो प्रभु आपके लिए खड़ा है। उसका दाहिना हाथ वो बढ़ाकर आपको उठाएगा, और आपका बिगड़ा हुआ काम ऐसा बनाएगा कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखा, 153 बड़ी मछली जब जाल में थी, तो जाल फटा ही नहीं, वरना 50, 60, 70 मछलियों में फट जाना चाहिए था। लेकिन इतनी मजबूत पकड़ थी कि वो टूटा ही नहीं, क्योंकि प्रभु का हाथ था उसमें। जब आप प्रभु को छोड़कर अपने काम पे, अपने हालातों को सुधारने जाओगे, तब वो और बिगड़ेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जब उसको ही छोड़कर यीशु के पास आओगे, वो अपने आप बन जाएगा। लिखा है, वो यीशु के पास आए, तब भी उनको ये नहीं पता चला कि क्या यीशु है। क्या इनसे पूछ ले कि आप यीशु ही हो कि कोई और हो? लेकिन फिर उनको पता चला कि नहीं, ये यीशु ही है, ये ही यीशु है। लूत से और पतरस से हम क्या सीखते?
कि जब हमें बोला जाता है ये चीज करो, कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जब हम यीशु की तरफ देखते हुए बढ़ते चले जाते हैं, तब हमारा सब अच्छा बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चीज हमारे पैरों के नीचे, बीमारी, कर्जा, नर्क, मौत, शैतान, सब हमारे पैर के नीचे, हम कभी भी उसे खत्म कर सकते, उसे रौंद सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर को देखना छोड़कर पीछे पुरानी जिंदगी में देखते, तब ये सारी चीजें हमारे पैरों के ऊपर आने लगती है और हम इसमें डूब जाते हैं। अगर आप अपने हालातों में डूब गए हो तो प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे उठा, है प्रभु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा। और ये वायदा करो कि आगे से कभी आप ये चीज नहीं करोगे, कभी अपना ध्यान यीशु से नहीं हटाओगे, पुरानी जिंदगी में फिर नहीं जाना, फिर से वही काम मत करना जो पहले करते थे, फिर से वही अपना चरित्र मत बनाना जो पुराना था। नया है, नया बनाए रखो, इसमें दाग मत लगने दो, दाग लगता है उसे साफ करो, उसे इग्नोर मत करो। जैसे मैंने कहा कई बार, बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी सी लापरवाही जो लूत से हुई, देरी कर रहा है, छोटी सी लापरवाही भी हमारा ध्यान यीशु से हटा सकती है। और लूत की वाइफ ने जब पीछे पलटा, नमक का खंभा बन गई, मौत हो गई उसकी। और जब पतरस ने पीछे देखा, आंधी तूफान हनेरी की तरफ यीशु को छोड़कर, तो उसमें गिर गया, हालातों में उस जगह पर जहां पर मौत थी वो गिर गया। लेकिन यीशु को जब उसने पुकारा, लिखा तुरंत यीशु ने आकर उसको उठाया। अपनी जिंदगी पर नजर डालो कि क्या आप हालातों के ऊपर खड़े हो, आपके पैरों के नीचे मौत है या आपके सिर पे, कर्जा आपके पैरों के नीचे कि आपके सिर पे, नर्क आपके पैरों के नीचे कि आपके सिर पे। पीछे शैतान खड़ा है, पीछे वो बुला रहा है, पलटना नहीं है, पीछे देखना भी नहीं है, पीछे याद करना है कि प्रभु किन हालातों से मुझे लेकर आया, ये याद करना है, उसको धन्यवाद देना है कि जहां मैं था, कितना गिरा हुआ था, मैं मांगता था, प्रभु ने आज मुझे वो दे दिया। बस यही, फिर से उसको नहीं करना, जो काम आप कर चुके उसको फिर नहीं करना, जो बुरे काम आप कर चुके उसको दोहराना नहीं है, उसको छोड़ना है, कभी भी रिपीट नहीं करना है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर आज आप उसमें हो तो छोड़ दो, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसे छोड़ दो, अगर आज कोई इंसान, कोई काम, कोई चीज, कुछ भी आपको यीशु से अपना ध्यान हटवा रही है तो उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो, उसको छोड़ दो। चाहे वो कितना ही अहमियत रखता है हमारी जिंदगी में, चाहे कितना ही जरूरी है वो हमारे लिए, चाहे इंसान हो चाहे कुछ भी हो, अपना ध्यान हटा दो उसके लिए, प्रभु के लिए अपना ध्यान उन लोगों से, उन चीजों से हटा दो, अपना फोकस यीशु की तरफ रखो, अपना ध्यान यीशु की तरफ रखो। और जब वो अपना दूध भेजता है आपको कुछ समझाने के लिए, तो उन बात को समझो, सीखो और उसको करो। मैं फिर कह रहा हूं, पीछे नहीं देखना। अगर आज आपके कदम पीछे जा रहे हैं, आज अपने हालातों में फिर डूब रहे हो, प्रभु से अभी प्रार्थना करो। जब हम खड़े होंगे, आराधना करेंगे, आपने प्रार्थना करनी है कि शायद प्रभु मैं गिर गया, जो आज मेरी कंडीशन है, जो मेरे हालात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर गया हूं, मुझे बचा, मुझे माफ कर। और हमेशा मैं आप में बना रहा हूं, मैं आप में सिद्ध रहूं, प्रभु आपको माफ करेगा, आपको उठाएगा, क्योंकि वो कहता है कि धर्मी जन को 7 बार गिरे तो भी 7 बार उठाएगा। तो आप आज अगर उठ रहे हो तो फिर नहीं गिरना है। पतरस ने 2 बार ये गलती की, लेकिन वो फिर सुधर गया, और फिर जब जाता है तब चिन्ह चमत्कार करता है, लोगों को वचन सुनाता है, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भरता है, 3000 को बपतिस्मा देता है और एक अच्छी बड़ी कलीसिया को चलाता है। भविष्यवाणी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी उसको अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रभु ने बोल दिया, पास्टर ने बोल दिया कि आपको जॉब मिलेगी, आपकी शादी होगी, आपको बच्चा होगा, या फिर जो भी आप हालात में हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके काम, आपकी नजर, आपका चरित्र, आपका विश्वास डिपेंड करता है कि वो काम कितनी जल्दी होगा। होने को जल्दी भी हो सकता है, होने को देरी भी हो सकता है, आपके ऊपर है, सिर्फ आपके ऊपर है। ये तक भी आपके ऊपर है कि आप कितने वक्त जिंदा रहोगे। अगर आप अच्छी जिंदगी जीते हो, परमेश्वर की नजर में धर्मी हो, तो वो आपकी जिंदगी की आयु को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो तो वो आपको कम भी करके खत्म भी कर सकता है।
सब आपके ऊपर है, आपके विश्वास और आपके काम के ऊपर है, इसलिए ध्यान यीशु की तरफ रखो। पिछले हफ्ते जब हमने कालेब के बारे में सुना तो कालेब का ध्यान पर्वतों की तरफ था, जो पुराने नियम में परमेश्वर को दर्शाता है। भजन 121 में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे शायद आकाश से मिलेगी, मुझे शायद परमेश्वर से मिलेगी, क्योंकि वही हमारा चट्टान, हमारा पर्वत है जो हमें सब चीजों से बचाता है। आज हमें यीशु की तरफ देखना है और क्या करना है, सिर्फ यीशु की तरफ देखो। अगर हालात आज खराब हो चुके हैं तो फिर प्रार्थना करो, उठ खड़े हो जाओ। प्रभु का दाहिना हाथ आज भी आपके लिए बड़ा हुआ है।